Hello bachcho, let's read out the question first. Two circuits are shown in figure A and B at a frequency of dash radians per second. The average power dissipated in one cycle will be seen in both circuits. So यहाँ पर हमें सिंपली फिगर ए एंड फिगर बी में दो सर्किट दे रखे हैं। फर्स्ट में 5 ओम रेजिस्टेंस 220 वोल्ट के अक्रॉस में कनेक्टेड है और सेकंड सर्किट में 40 माइक्रोफैराड 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 0.1 हेनरी इंडक्टेंस ये सीरीज में कनेक्टेड होकर के 220 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस में कनेक्टेड है। सो हमें सिंपली बताना है कि यदि दोनों की पावर डिसिपेशन इक्वल हो जाए सो उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी क्या हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंस वी रिमेंबर दैट जो पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये तो हो गया कंसेप्ट नंबर 1 जो कि हम यूज करने वाले हैं। सिमिलरली हम कंसेप्ट 2 में यूज कर लेंगे फॉर्मूला ऑफ इम्पिडेंस का। Z is equals to under root over R square into the bracket XL minus of XC that whole square का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले यदि मैं सर्किट ए के लिए बात करूं, सो फॉर सर्किट ए जो पावर डिसिपेशन होगा वो हो जाएगा P ऑफ ए एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये हमने लिखा है बाय यूजिंग द कंसेप्ट फर्स्ट। सिमिलरली यदि हम बात करें फॉर सर्किट बी के लिए जो पावर डेसिपेशन है वो क्या हो जाएंगे। सो देखिए सर्किट बी में इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। सो इस टाइम पर जो सर्किट है उसमें इम्पिडेंस होंगी ना कि रेजिस्टेंस। तो सिंपली पावर डेसिपेशन क्या हो जाएगा, the RMS value of voltage that whole square divided by impedance का whole square multiply by the resistance R। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी हमें कब फाइंड करनी है, जब एवरेज पावर डिसिपेटेड इन वन साइकिल ये वो सर्किट्स के लिए क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सो हम सिंपली इक्वेट कर देंगे P ऑफ A इज इक्वल्स टू P ऑफ B से। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कि जो VRMS का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है ये इक्वल्स टू है VRMS का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर के। तो सिंपली यहाँ से आर इंटू आर आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमें आर का स्क्वायर ये किसके इक्वल मिल जाएगा, जेड के स्क्वायर के। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ इम्पिडेंस। सो इम्पिडेंस का फॉर्मूला यूज करते हुए Z इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे अंडर रूट ओवर, यहाँ पर क्या चल रहा था, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर, राइट। सो अकॉर्डिंग टू गिवन यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो रेजिस्टेंस कितना है 5 ओहम, इसमें फर्स्ट सर्किट में भी और सेकंड सर्किट में भी 5 ओहम है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो इम्पिडेंस आर की स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। सो इम्पिडेंस आ गई 25 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर, अगेन क्या हो जाएगा 25 प्लस इंटू द ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको हम एज इट इज रखते हैं। तो चलिए फिर हम अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेसिकली यदि यहाँ पर 25 हो रहा था तो इधर भी तो स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस दिस वन लिखा है और यहाँ पर हमने वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट की है, जेड स्क्वायर की सब्स्टिट्यूट की है। सी 25 ये तो जेड स्क्वायर का वैल्यू है। सो इस साइड भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा और देखिए हमारे पास सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन क्या आ जाएंगी, 25 इज इक्वल टू 25 प्लस ऑफ एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर। सो 25 से 25 कैंसिल हो गया एंड सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी। ना एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी ये तो रेजोनेंस कंडीशन है, यानी कि सिंपली हमें रेजोनेंस कंडीशन मिल गई। सो हमें फाइंड आउट क्या करना था, फ्रीक्वेंसी। सो यदि मैं यहाँ पर एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस
जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, वो सब्स्टिट्यूट कर दूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स सी किसके इक्वल होता है ओमेगा इंटू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल मिल जाएगा 1/LC, and that should be equals to omega is equals to 1 by under root over LC. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L कितना दे रखा है 0.1 हेनरी और कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड। सो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.1 इंटू 40 माइक्रोफैराड, सो 10 टू द पावर माइनस का 6। अब इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे सो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा 500 रेडियंस पर सेकंड के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ पावर एंड फॉर्मूला ऑफ इम्पिडेंस। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.